CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि जो गिरावट यहाँ पर हमने क्रिप्टोज में आते हुए देखी है वो थोड़ी सी और गहराती हुई नजर आई है जब हम 2026 की यहाँ पर बात करते हैं। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो 26% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दर्ज है। ईथर आप देख सकते हैं 35% गिरा है, बाइनेंस में 30%, तो सोलाना 47% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। XRP में भी करीबन 45% की गिरावट बनते हुए नजर आई है। पॉलीगॉन थोड़ा सा बेहतर है, 18% के डिक्लाइंस लेकिन यहाँ पर भी दर्ज है। तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज 2026 के लिए यहां पर ऑन द वीकर साइड। लेकिन काफी कुछ ऐसा हो रहा है यूएस में जहां तक रेगुलेटरी की बात है जिसका कुछ भरोसा, कुछ सपोर्ट हम यहां पर बाजार में आता हुआ देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि यूएस SEC ने रेग क्रिप्टो फ्रेमवर्क यहां पर पेश किया है। इसके हिसाब से डिजिटल एसेट्स के लिए कंप्लायंस का खाका काफी हद तक तैयार हो जाएगा। फंड जुटाने वाले जो क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं उनको भी यहाँ पर राहत मिलेगी और $75 बिलियन के जो फंड रेजिंग है वहाँ पर छूट का भी प्रावधान है। साथ ही साथ यूएस के जो ट्रेजरी विभाग है उनका भी प्रस्ताव है कि जो जीनियस एक्ट है इसमें स्टेबल कॉइन के नियमों के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। 2027 से क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त लाइसेंसिंग जरूरी हो जाएगी और जो फिएट पेग टोकन्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर लाइसेंसिंग अब मैंडेटरी है। टोकन को मैनेज करना, ऑफर करने के लिए यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए अब यहाँ पर कंपनीज को, स्टार्टअप्स को लाइसेंस लेना होगा। क्लैरिटी एक्ट की लेकिन यहाँ तक बात की जाए वहाँ पर लॉ मेकर सितंबर में अहम क्लोजर वोट की तैयारी कर रहे हैं। ये काफ़ी समय से इसका इंतज़ार बाजार में रहा है और जो डिजिटल एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर भी हमने फोकस बढ़ता हुआ देखा, स्पेशली बड़ी कंपनीज से। सिटी ग्रुप की अगर बात की जाए तो इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन कस्टडी ये यहाँ पर शुरू करेगा और ग्रुप की इस साल के अंत तक इसे शुरू करने की योजना भी है। नई कस्टडी प्लेटफॉर्म के तहत बिटकॉइन कस्टडी की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। सिर्फ सिटी ही नहीं, UBS ने भी डिजिटल एसेट्स में अपना निवेश यहाँ पर बढ़ाया है। स्पॉट बिटकॉइन ETF कॉल ऑप्शंस में 24 गुना यहाँ पर उछाल बनता हुआ नजर आया। न्यूबर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर $230 बिलियन फिक्स्ड इनकम प्लेटफॉर्म को ऑन चेन करने की योजना है। इससे एफिशिएंट टोकनाइज्ड फंड स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है। क्रिप्टो में अगर रिटेल कंपटीशन देखा जाए तो यहाँ पर इसमें भी बढ़त देखने को मिली है। चार्ल्स श्वाब E-Trade ने स्पॉट क्रिप्टो में अपने एक्सेस शुरू की हैं और करीब 40 मिलियन खातों को सीधा स्पॉट क्रिप्टो एक्सेस के लिए अब सिर्फ 0.75% की फीस तय की गई है। इससे कॉइन बेस के प्रीमियम रिटेल फीस स्ट्रक्चर को काफी बड़ी चुनौती है। तो क्लियरली पूरा का पूरा बाजार यहाँ पर काफी कॉम्पिटिटिव होता हुआ दिख रहा है। CNBC बाजार प्रस्तुत करता है क्रिप्टो